आज का समाज चंद्रमा पे निवास करने का एक खूबसूरत स्वप्न देख रहा है। क्या आप ये जानते हैं कि चंद्रमा पे निवास करना असंभव है? मनुष्य का चंद्रमा पर 15 मिनट से अधिक जीना असंभव है। चंद्रमा पे मनुष्य निवास ना करने का एक और बड़ा कारण है। इसी कारण से मनुष्य का खूबसूरत स्वप्न सपना ही बनकर रहेगा। सभी को नमस्कार। आप सभी के साथ परमेश्वर रहे, सभी सलामत रहे। हम सब जानते हैं आज का समाज चंद्रमा पे निवास करने का एक खूबसूरत स्वप्न देख रहा है। आज का महान वैज्ञानिक ये जानकर भी चंद्रमा पे निवास करना असंभव है, फिर भी प्रयास करना नहीं छोड़ रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि चंद्रमा पे निवास करना असंभव है? क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं। चंद्रमा के ऊपर मनुष्य का निवास क्यों असंभव है, इसके कारण बताने के लिए WOCM अति शीघ्र एक पुस्तक की प्रकाशित करने जा रही है। मैं उस पुस्तक में कुछ अति महत्वपूर्ण कारणों को बताने जा रहा हूं। आप ये जानते हैं क्या? चंद्रमा के एक भाग पर भीषण गर्मी हमेशा होता है। उस गर्मी को हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरे भाग पे हमेशा भीषण ठंड रहेगा, उसी को भी हम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, मनुष्य का चंद्रमा पर 15 मिनट से अधिक जीना असंभव है। यदि आज के वैज्ञानिक उन्नत तकनीक के बल पर चंद्रमा पे रहने के लिए व्यवस्था भी कर ले, तब भी वहां जीना मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि चंद्रमा पर सामान्य रूप से उल्का पिंड गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं। मैं आपसे एक और बात कहना है, गिरे हुए ये उल्का पिंड से वहां अधिक मात्रा जहरीली धूल व्याप्त होते रहता है, इसलिए मनुष्य का निवास वहां असंभव है। इसी कारण से मनुष्य का खूबसूरत स्वप्न सपना ही बनकर रहेगा। हम कभी भी चंद्रमा पे निवास कर नहीं सकते, परंतु हमारे वैज्ञानिक जो प्रयास कर रहे हैं उसी में निश्चित रूप में वो सफल होना चाहिए। मैं मेरा सारे मन से कामना करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक जो प्रयास कर रहे हैं चंद्रमा पे क्या है, बाकी ग्रहों पे क्या है, ये सभी जानकारी उन्हें मिले और सभी देश से भी एक कदम मेरा देश बढ़ के रहे और सर ऊंचा कर रहे। ये मेरा मन से कामना है, ये सफल होना चाहिए। मगर मनुष्य की चंद्रमा पर निवास करना तो कभी भी सफल नहीं होगा। कोई इतने अच्छे मन से कामना करो, वो होगा नहीं। इससे अत्यधिक एक और महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण विषय कहना चाहता हूँ। परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले नास्तिक मेरे भाइयों के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है, जिसमें परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बहुत सबूत इकट्ठा कर कर लिखा हूँ मैं। उस पुस्तक का नाम ब्रह्मांड का पीछे, बिहाइंड द यूनिवर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे मित्र रूपी स्वामी भी कह सकते हैं। इस पुस्तक को 2018 में तेलुगु भाषा में प्रकाशित किया गया था। साथ में इस पुस्तक को सारे संसार के लिए दूसरे भाषा में भी अनुवाद कर रहे हैं। ज्ञानियों को और वैज्ञानिकों को परमेश्वर के अस्तित्व में रहने का चुनौती देते हुए हम ये पुस्तक को समाज में भेज रहे हैं। इस पुस्तक में लिखे हुए अति महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए ज्ञानियों को, वैज्ञानिकों को निश्चित रूप में परमेश्वर का अस्तित्व को मानना पड़ेगा। आज के विज्ञान निश्चित रूप से विश्वास करता है कि इस महाब्रह्मांड का संचालन सुचारू रूप में होने के पीछे कुछ महाशक्ति है। वही शक्ति ही परमेश्वर है, पहचानने का समय आ चुका है। क्या आप जानते हो, चंद्रमा पे मनुष्य निवास ना करने का एक और बड़ा कारण है। चंद्रमा पे 60 से 70% यूरेनियम है। इस बात को विभिन्न सभा में कई वर्षों से मैं बोलता आया हूं। आज मैं इसे सीधे समाज के दृष्टि में लाने प्रयास कर रहा हूं। चंद्रमा पे क्या है, यह जानने के लिए आपके द्वारा किया जा रहा है मेहनत, इसी को जानकर आपको सारे देशों में सम्मानित करने की मैं आर्थिक कामना करता हूँ। मेरा देश हमेशा गौरवशाली रहे। याद रखिए, मनुष्य कभी भी चंद्रमा पे निवास कर नहीं सकता है,
क्योंकि वहाँ यूरेनियम है। चंद्रमा में यूरेनियम के बारे में जो विषय आपसे मैं कहा, अतिशीघ्र इस विषय को आप भी जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ चंद्रयान 3 की सफलता होते ही आपको इस यूरेनियम के बारे में समाचार मिलेगी, जानकारी मिलेगी। चंद्रमा में यूरेनियम है।